ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, हम शहीद स्मारक पर मौजूद हैं। हनुमान बेनीवाल जी का जो है धरना लगातार जारी है। एक ट्वीट काफी तेजी से वायरल हो रहा है, उस पर मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन सर ने थोड़ी देर पहले एक प्रेस वार्ता की है जिसमें 25 तारीख का जिक्र किया है। हाईकोर्ट 26 तारीख की बात करे, आप 25 तारीख की बात करें, 25 को आप करने क्या वाले हैं? 1 लाख जवानों की रैली करा, जो हमने पहले कमिटमेंट किया था कि जल्दी हम इस आंदोलन को बड़ा रूप देंगे। आज रात को हम ये भी तय करेंगे कि 2-3 दिन अगर मुझे कहीं जाना पड़ा, कई जिलों के अंदर रोड शो करने पड़े, तो हो सकता है 10-12 जगह मैं भी जाऊंगा नौजवानों की, वहाँ भी रैलियाँ करूँगा छोटी मोटी। उसके बाद 25 का आमंत्रण उनको राजधानी का देंगे। ये आर पार की लड़ाई का ऐलान है और बहुत समय बाद राजस्थान का जवान अपने हक और अधिकार के लिए इस जयपुर में ताल ठोकेगा 25 तारीख को। अच्छा बेनीवाल जी, एक बात बताइए, जब 26 तारीख की बात सरकार कह रही है, हाई कोर्ट कह रहा है, तो 26 तक रुकना नहीं चाहिए भैया? 25 को हमें ऐलान करना चाहिए। क्या कह रही सरकार ने? पहले कार उसे डेडलाइन दे दी है सरकार ने तो हमेशा ही दी डेडलाइन, हाईकोर्ट ने पहले भी दे दी थी। 13 गई, 15 गई, 5 5 को दे दी हाईकोर्ट ने, कहा अंतिम 15 है, डे टू डे करेंगे। 15 को फिर आगे चली गई, फिर आगे चली जाएगी। ये तो चाह रहे हैं कि आगे जाती रहे, छात्र थक जाए और उसके बाद हम भजन लाल जी कहते हैं मैंने रद्द कर दी। अब क्रेडिट तो बीजेपी को कैसे क्रेडिट मिलेगा? बीजेपी पहले ही दिन करती कैबिनेट के अंदर। जब सरकार में आए तब इन्होंने कहा, जब विपक्ष में थे, कि हम ऐसा ही भर्ती रद्द करेंगे और आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। ये तो पहला मुद्दा था। कितनी कैबिनेट हो गई उसके बाद, क्यों नहीं किया बताओ मुझे। ये तो राजस्थान का जवान जवाब मांग रहा। आखिर भजन लाल की क्या मजबूरी है? आखिर कौन सा मंत्री, कौन सा ब्यूरोक्रेट्स है, उसके कौन से कागज, फोटो या वीडियो किस के पास है जिसकी वजह से मंत्री रो रहे हैं कि साहब रद्द होते ही हमारा भांडा फूट जाएगा और आपकी सरकार की बदनामी? हमें पता तो लगना चाहिए ना। भजन लाल जी बता दे कि भाई मजबूर हूं मैं, मेरी सरकार जा सकती है, तो हो सकता है हम आंदोलन समाप्त कर दें। चलो बुलवाओ भजन लाल जी कि भाई अगर मैंने भर्ती रद्द की तो मेरे बहुत से मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स मेरी सरकार को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो हम रद्द कर देंगे। चलो आंदोलन। अपनी कुर्सी कौन छोड़ना चाहेगा? तो नहीं, मैं उन्हें छोड़ के घूम रहा हूँ कुर्सियाँ कितने टाइम से। मंत्री तो बन ही जाते, 3 में बन जाते। मंत्री कोई मुद्दा नहीं होता, मुद्दा होता मान सम्मान स्वाभिमान। जब जरूरत पड़े, जब लड़ने के लिए कौन आता है वही देखा जाता। राजस्थान को जब भी जरूरत पड़ी, देश में अगर आवश्यकता पड़ी, तो किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, अग्निवीर, पहलवान बेटियां। यहाँ भी आवश्यकता पड़ी तो पार्टी सबसे पहले बनाई, हमेशा लड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, बाहुबलियों बलियों के खिलाफ, बजरी माफिया के खिलाफ, हार्डकोर क्रिमिनल, गैंगस्टर, सबके खिलाफ लड़ी रहा हूँ मैं तो लंबे समय से। और भी लड़ाई मेरे खाते में ही है। 25 को आर पार की लड़ाई होगी, बजलाल सरकार के घुटने टिकवा देंगे। चलिए, सोशल मीडिया पर आप कल से वायरल हो रहे हैं। क्यों वायरल हो रहा है आपको भी पता है। एक ट्वीट थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, या कहूंगी कि सोशल मीडिया पर मैंने एक मैसेज पढ़ा था। एक महिला आपके इसी धरना स्थल में थी, काफी बयानबाजी वो कर रही थी, नाम लेकर तो मैं फेमस नहीं करूंगी। वो महिला कह रही है कि आप सबसे पहले तो राजस्थान का इतिहास बता दीजिए, जातिवाद मत कीजिए, राजनीति कीजिए। आप कहते रहते हैं लोगों, उससे क्या फर्क पड़ता है? सबके बयान एक और सबकी सोच एक जैसी थोड़ी होती है। आपको पता है कि राजस्थान में कौन वीर थे, कौन वीर नहीं थे, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। मध्यकालीन इतिहास पढ़ लीजिए, उसमें ज़्यादा पता लग जाएगा। और महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, महाराज सूरजमल ने लड़ी, 2-3 लोगों को तो बोलेंगे हम, जो लड़ी वो तो बिना लड़ने वालों कैसे कह दूंगा? ऐसे थोड़ी कह दूंगा। ऐसे कोई दबाव में बोलूंगा कि मैं किसी के कि 4 आदमी कुछ कहकर मैं बोल दूँ? मैं वही बात कहूँगा जो सच्ची है। और देखिए, कई पॉलिटिकल लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानों में सामान खत्म हो गया, दुकानदारियाँ समाप्त हो गई, तो क्या करें? वो जातिवाद की तरफ इसको लेके जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि सब इंस्पेक्टर की जो आरपीएससी की पुनर्गठन की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये जातिवाद की लड़ाई नहीं है, राजस्थान के नौजवानों की लड़ाई। और जो लड़ने वाले लोग थे उनका मैंने हमेशा जिक्र किया, ये लोग लड़े और जो नहीं लड़े। और ये सही है कि राजस्थान में राजनीतिक रूप से बहुत कमज़ोर लोग हैं। एक बार कांग्रेस है, एक बार बीजेपी, वोट डालते हैं, हल्ला करते हैं एक दिन के लिए और थोड़ी सी चीज़ में संतुष्ट हो जाए होकर घर सो जाते हैं, जाकर भूल जाते हैं। कई संगठन हैं जो सुबह से ये सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं कि बेनीवाल जी खुले में आ जाइए, #HB खुले में आ जाइए। अगर आपको राजस्थान के इतिहास के बारे में कुछ कहना, आपने सूरजमल का ही नाम क्यों लिया? और लोग नहीं है राजस्थान में? सूरजमल ने तो लड़ाई लड़ी इसलिए नाम लिया, तो किसी रामलाल का रहता क्या मैं बिना बात के? सूरजमल ने लड़ाई दिल्ली में कब्जा कर लिया था। अब ज़्यादा लंबा चौड़ा तो इतिहास में क्या, अपन आने के बाद गड़बड़ हो जाएगा मामला। अभी तो ये मेरे लिए आंदोलन जरूरी है। सूरजमल के बाद मैंने महाराणा प्रताप का भी कह दिया, लेकिन मैं इनका थोड़ी कहूँगा जयपुर राजाओं का, इनका बोलूँगा क्या मैं? इनका तो आपके राजपूत नेता क्या कह रहे हैं सुन लो ना। आपके एक मंत्री का मैं बयान पढ़ रहा था, वो तो औरंगजेब वो फूफा बता रहा था इसका, डिप्टी सीएम का। तो उसके खिलाफ क्यों नहीं आए फिर? उनके खिलाफ बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे? मना कर रहा है कोई? मैं तो कम से कम लेके लड़ तो रहा हूँ। लड़ने वाले लोग कहाँ हैं?
और ये सोशल मीडिया के वीर हैं, सड़कों में नहीं लड़ सकते। ये सोशल मीडिया पे बयानबाजी ठोकता है, आधा अधूरा ज्ञान है, पूरा बयान नहीं पढ़ते। और मैं कैसे लड़ रहा हूँ, कैसे राजनीति में, वो भी जानते हैं सारे के सारे कि हनुमान बेनीवाल अपने दम पे लड़ रहा है, किसी के दम पे नहीं लड़ रहा मैं। तो सोशल मीडिया पे पैं कर रहे हैं, उनकी वजह थोड़ी नेता बनाऊंगा। तो नेता जन्मजात हूँ मैं, उनसे मैं नेता नहीं हूँ। उनके कई नेता मेरे से बने, हो सकता है कभी कभार मुझे वोट देती होंगे थोड़े बहुत, तो लीडर उन्होंने थोड़ी बनाया मुझे। अच्छा, गजेंद्र सिंह खींवसर जी कह रहे हैं कि हम निर्णय लेने में सक्षम है। उनको कौन सीरियस ले रहा है? उनकी स्थिति खींवसर में ही सही नहीं दर- है। वो तो वहीं उलझे पड़े हैं दोनों, आपको पता नहीं। और ठीक है, इस बार लॉटरी लगी उनके, आरएलपी लल्ली जीत गई। पिछली बार तो 50,000 से टिकाया था मैंने। आगे काम नहीं पड़ेगा उनका, ये अंतिम है उनके भी, ये अंतिम विधायक का चुनाव। ज्यादा बोलते हैं ना तो फड़फड़ाहट बंद करेंगे उनके। वो कह रहे हैं कि धरने पर बैठने से क्या होगा, हम निर्णय ले सकते हैं, हम सक्षम निर्णय 2003 के अंदर नागौर से मुझे टिकट दे रही थी बीजेपी। मैंने कहा मोंडवा से लड़ूंगा मैं नागौर लेता हूँ, उसी में भेजते इसको, हार उड़ जाता उसी समय। मेरा बहुत बड़ा योगदान है उनकी मदद भी 3 के अंदर, आपके जो चुनाव बाद के थे। और अब की बार अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कैंडिडेट वहाँ नहीं लड़ता, वो 50,000 से हारते। पिछले चुनाव मैंने वहाँ लॉट में जाके कहा, मैंने कहा इसको 40,000 से हराना, 40,500 चुनाव हराए। मैं इनकी तरह थोड़े कहीं हाथ मिला लो, कुछ भी कह दूं, तो राजा महाराजा कुछ भी कह सकते हैं। और मुझे तो समझ में ये बात नहीं आती कि आज़ादी के इतने समय बाद भी लोग राजाओं को कैसे फॉलो करते हैं। लोगों के हो क्या गया, जंग लग गई क्या लोगों के? हम तो नहीं कर रहे राजाओं को फॉलो। जो सही है वो सही है, गलत है गलत है। वो अपनी जगह उप समिति में जो सब कमेटी थी उसमें तो भजनलाल जी ने बनाई, मैंने बनाई, मैं हूँ के सीएम राजस्थान का। सब कमेटी ने कहा कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, और अब सब कमेटी अगर थूक के चाटेगी, वो कहेगी रद्द नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो मेरी दमदारी के साथ खड़ा हूँ। और किसी में अगर दम है, पार्टी बना के लड़े राजस्थान में, क्यों तलवे चाटते हैं लोगों के? लड़ना चाहिए सबको। एक अभ्यर्थी कह लीजिए, परिजन कह लीजिए, सत्येंद्र राव नाम है, आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, आपकी कार्यशैली पर, आप कांग्रेस और बीजेपी की गोद में बैठे हैं, क्या कहेंगे? ऐसे गणे, ऐसे कोई क्या, कई पागल सड़कों में घूम रहे हैं, तो मैं सबको जवाब दूंगा कि अब ये 2-3 पागल कल यहाँ आ गए थे, तो उनको फिर घर भेजना पड़ा। तो पागलों का सारा जवाब मेरे को देना है क्या? कौन किसी की गोदी में बैठा है? मेरी गोदी में बैठे हैं लोग, कांग्रेस बीजेपी वाला आके, और बैठने के लिए भाग रहे हैं, बिठा ले हनुमान जी। मैं बिठाता नहीं उन लोगों को, इसलिए मैंने कांग्रेस बीजेपी से अलायंस नहीं किया राजस्थान में। अलायंस करता तो 15-20 MLA आ जाते मेरे। मैंने कहा दोनों से नहीं करूंगा अलायंस। क्या कथनी और करने के अंदर अंतर होता है। पार्टी छोड़ के अगर मैं कांग्रेस में चला जाता तो लगता है हनुमान जी सरेंडर हो गए। मैंने पार्टी बनाई और मरे हुए, पॉलिटिकल रूप से मरी हुई सोच के लोगों को तैयार किया। तुम्हारी सोच मर गई। तुम जब काम होता है तो हमें 2 दिन के लिए खुश करते हो, और काम निकलते ही सामने हो जाते। तो ऐसी जिनकी मानसिकता है, उनका इलाज मेरे पास कुछ भी नहीं। अच्छा, इसके साथ ही वो आप पर ये भी आरोप लगा रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है कि सुरेश ढाका के साथ आपका एक फोटो है। वो ये सवाल कर रहे हैं कि आपका और उनका रिश्ता क्या है? अब आपका फोटो मेरे साथ है, सुन लो मेरी बात। और 15 साल बाद आप मान लो कुछ बन जाओ, कुछ भी जाके, तो ये थोड़े अभी तो नहीं हो ना आप। मेरे पास तो उसका फोटो है नहीं, मैं तो जानता नहीं हूँ कौन है। अगर 20 साल पहले किसी ने फोटो खिंचा लिया और 10 साल पहले वो अपराधी बन गया, तो उसके बाद मेरा क्या? किसी ने सोचा कि भजनलाल सीएम बनेगा? एकदम से बन गया ना भजनलाल। तो एकदम से कोई क्रिमिनल बन जाए, फोटो तो मोदी के साथ आतंककारी संगठनों के लोगों को आगे, तो क्या हो गया फिर? फोटो खिंचाना कोई अपराध है क्या? फोटो तो एडिट करके लोग डाल देते हैं। फोटो को ही मानते हो क्या? सुरेश ढाका कहाँ है मेरे को पता है क्या? या तो मेरे को सौंप दो कि भाई ये पुलिस एरिया ढूंढ लूंगा मैं 24 घंटे के अंदर। सुरेश ढाका को किसने भगाया आप भी जानते हो सारी बातें। फोटो से सब कुछ नहीं होता, किसका फोटो किसके साथ है। ऐसे तो मेरा फोटो बीजेपी के नेताओं के साथ था, पहले मोदी अमित शाह के साथ है, मैं उनके साथ हूँ क्या? मुद्दे पे था, किसान जवान के लिए साथ दिया, छोड़ दी एनडीए की लात मारी। इंडिया अलायंस ज्यादा फटफट करेगा और मुझे लगेगा सही नहीं, छोड़ दूंगा। मैं तो सड़क का आदमी हूँ भाई, मेरे से उनको फायदा है और उनसे मुझे थोड़ा बहुत हो गया। मैं तो सबके काम आ रहा हूँ। 25 तारीख को हमें 1 लाख युवा आपके साथ देखने को मिल जाएंगे। लो आओ भाई, आ जाओ, हो पक्के मिलेंगे, 1 लाख से ज्यादा ही मिलेंगे। आप आना और युवाओं की तरफ जो कैमरा घुमा के करना। चलिए बिल्कुल, हम कैमरा जरूर दिखाएंगे। 1 लाख युवा आपके साथ आए। और ये थे मेरे साथ हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने काफी कुछ बताया है। हमने हनुमान बेनीवाल से जो ट्वीट सुबह से चल रहा है, सुबह
वैसे जिस तरीके से वो सुर्खियों में बने हुए, जिस तरीके से उन पर बयानबाजी की जा रही है, उसका उन्होंने खंडन किया है कि मैंने किसी जाति धर्म को लेकर बात नहीं की है और मैं किसी जाति धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। राजस्थान में इतिहास हुआ है, लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी है और उस लड़ाई का मैंने जिक्र किया है, मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया है। मेरे बयान को जो है तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है। साथ ही कहा है कि 25 तारीख को आपको 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि शहीद स्मारक पर जो है लगातार धरना जारी। अब देखते इंतजार करते 25 तारीख का, क्या 25 तारीख को 1 लाख जिस जनता का जिक्र कर रहे हैं वो यूथ 25 तारीख को यहाँ आता है या नहीं आता है, वो 25 तारीख को देखने का विषय होगा। आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।